ठीक है. All right, so talking about Google Sheets. Google Sheets are pretty much like Excel, but obviously Excel is a Microsoft product. Google Sheets are Google product. Google. So before starting off with Google Sheets, right, you need to have your own. Okay, fine. So you need to have your own Gmail ID. ठीक है, वहीं से आप लॉगिन कर सकते हो. Once you are able to log in, right? For example, जैसे मैंने अपना Gmail ID से लॉगिन कर रखा है. So मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि अगर आपने जैसे जीमेल वगैरह यूज किया हो अगर, तो वहां पे ना बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आइकन्स आते हैं. यू कैन ऑल्सो गो एंड टाइप इट इन गूगल. ठीक है, गूगल पे साक्षी इज रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड. ओके फाइन साक्षी, दैट्स ओके. आप यहाँ से भी गूगल शीट क्लिक करके जा सकते हो. ठीक है, गूगल शीट्स. बट आप कहीं से भी जाओ, ठीक है, चाहे आप गूगल पे लिख के जाओ या अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो वहां से आप जाओ, दे विल आस्क यू टू साइन इन. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ जीमेल आईडी. ठीक है, किसी भी अकाउंट से डजंट मैटर, बट यू नीड टू हैव अ जीमेल आईडी. वंस यू लॉग इन, ठीक है, ये उसका इंटरफेस है, ये उसका इंटरफेस इस तरीके से आता है. प्रेटी मच व्हाट वी हैव सीन इन एक्सेल. ठीक है, रोज कॉलम्स. तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ABCD करके ये कॉलम्स है हमारे पास, 1 2 3 4, दीज आर रोज. ठीक है. सर आई हैव अ डाउट इन दिस. पूछो. सर लाइक जो हम लाइव शीट शेयर करते हैं ऑन एक्सेल, तो इट इज सेम इज लाइक सेम ना, मतलब लाइक ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं होता होगा उसमें? इफ वी लाइक यूज मतलब टीम्स एंड एक्सेल आउटलुक. 365 से कंपेयर कर सकते हो आप, जो हम ओके. नॉर्मली एक्सेल यूज करते हैं. गूगल शीट्स के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, दे आर क्लाउड बेस्ड. ठीक है, ये तुम्हारे लोकल सिस्टम पे स्टोर नहीं होगा. अब जैसे मैं अगर इस फाइल, अभी ये फाइल सेव्ड नहीं है, ठीक है, दिस इज अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट. तो पहली चीज हम जनरली क्या करते हैं, वी सेव इट. आप इसको एक नाम दे सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ स्प्रेडशीट 1. अभी नॉर्मली जब हम एक्सेल में कुछ भी नाम दे करके सेव करते हैं, वो जाता है अपने लोकल सिस्टम पे. ठीक है, तुम्हारे डेस्कटॉप पे या तुम्हारे लैपटॉप पे कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर में तुमने सेव करा और वहां पे वो तुमको दिखता है. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारे लोकल सिस्टम पे नहीं जाएगा. दिस इज गोइंग टू गो इन योर गूगल ड्राइव. ये गूगल ड्राइव पे स्टोर होता है. ठीक है, गूगल ड्राइव इज क्लाउड बेस्ड. तुम्हारे लोकल सिस्टम पे तो है नहीं गूगल ड्राइव. और नहीं नहीं, वो गूगल, तो ड्राइव से. हाँ, गूगल ड्राइव तुम कहीं से भी खोल सकते हो. ठीक है, अगर मैं गूगल ड्राइव पे जाऊँ तो अभी तुम, अच्छा इसको पहले सेव, मतलब, और इसमें सेव भी तुमको करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने स्प्रेडशीट 1 लिखा है ना, ये ऑटो सेव हो जाता है. यू कैन ऑल्सो सी क्या क्या कब कब चेंजेस हुए हैं. ठीक है, ये तुम देख सकते हो कि ये इसने रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ 8:58 पे मैंने खोला था. ठीक है, 9 PM पे फिर से मैंने खोला था, अभी इसको मैंने सेव किया है. तो वर्जन हिस्ट्रीज भी देख सकते हो तुम कि कब कब ये खुला है. ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अभी चेंजेस करेंगे उसमें रिकॉर्ड होता जाता है. और अगर तुमको फाइल देखनी है कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो यू नीड टू गो टू योर गूगल ड्राइव. ठीक है सर, समझ गया. गूगल ड्राइव पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे ये स्प्रेडशीट बना गया है ना. तो चूंकि ये क्लाउड बेस्ड है, हमारे लिए वर्केबिलिटी बेटर हो जाती है. क्यों? क्योंकि अब मान लो मेरे लोकल सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है. एक्सेल की बात करूं अगर, एक्सेल के केस में अगर आपका लोकल सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, आप नहीं शेयर कर सकते हो अपना जो भी आपने चेंजेस किया, जो भी डेटा अपडेट किया. यहाँ पे क्या, ये ऑलरेडी क्लाउड बेस्ड है. ठीक है, तो अगर मान लो मैंने गूगल ड्राइव का एक्सेस तुम्हें भी दे रखा है, मेरे पास भी है, तो तुम भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ. नॉट जस्ट दैट, आपके पास यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है. ठीक है, अगर मान लो मैं तुम्हें अपने गूगल ड्राइव का एक्सेस नहीं देना चाहता, तो भी आई कैन राइट योर ईमेल आईडी ओवर है, और यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे तुम सेट कर सकते हो कि एक्सेस क्या. अगर मान लो मैं ये जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है हमारा एसएलए का, अगर मैं एसएलए सेलेक्ट करूंगा तो एसएलए में जितने लोग होंगे सबको एक साथ एक्सेस जाएगा. अदरवाइज जो इंडिविजुअल पीपल है उनको भी मैं ईमेल आईडी डाल करके एक्सेस दे सकता हूँ. सो एट द सेम टाइम तुम भी इस पे काम कर पाओगे, मैं भी इस पे काम कर पाऊँ. ठीक है, तो शेयरेबिलिटी बढ़ जाती है, पहली चीज. दूसरा, हाँ, पहली चीज क्या थी कि लोकल सिस्टम पे नहीं है, क्लाउड बेस्ड है, तो मैं कहीं से भी खोल सकता हूँ, सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं है. दूसरी चीज कि शेयरेबिलिटी बेटर है. रीजन बीइंग कि मेरे को बस खाली यहाँ पे शेयर पे तुम्हारा ईमेल आईडी डालना है, इट विल बी शेयर्ड विद यू. मेरे को ना तो कोई जीमेल में जा करके तुम्हें सेंड करना है आउटलुक के थ्रू, जैसे हम जनरली एक्सेल फाइल सेंड करते हैं. ठीक है, एक्सेल 365 जो इन्होंने लॉन्च किया है,
जो ऑनलाइन वर्जन है 365 जो है, वहां पे जो स्प्रेडशीट या एक्सेल जो वर्कबुक है, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक जो 365 में अवेलेबल है, दैट इज प्रीटी मच इन दिस लाइन। ठीक है, फर्क बस इतना है कि पहले गूगल शीट्स आया था, उसके बाद फिर उन्होंने, टू अंडरस्टैंड राइट, कि अगर तुम लोकल सिस्टम पे अपना डिपेंडेंसी रख के चलते हो, दैट विल नॉट बी हेल्पफुल व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल पर्सन के लिए ठीक है, ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशनल व्यू के हिसाब से अगर आप अपने लोकल सिस्टम तक सिर्फ अपना फाइल का यूजेबिलिटी रखते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो फिर उन्होंने 365 फिर बाद में क्लाउड बेस्ड बना करके लॉन्च किया था। गूगल शीट्स पहले आया था। ओके, ठीक है, सो फीचर्स सेम होते होंगे ना 365 के और इसके, मतलब लाइक वैसे तो कुछ मतलब जो 365 और इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, 365 वाला एक्सेल और जो डेस्कटॉप वाला एक्सेल है, उसमें जमीन आसमान का फर्क। इनफैक्ट एक्सेल जो हम डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, उसमें फीचर्स काफी ज्यादा है। ठीक है, ऐसा ये भी नहीं बोलूंगा कि डेस्कटॉप पे होने का अपना बेनिफिट नहीं है। ठीक है, डेस्कटॉप वाला जो वर्जन है ना एक्सेल का, दैट इज वेरी पावरफुल एज कम्पेयर टू स्प्रेडशीट्स। बस एक ही फायदा है स्प्रेडशीट्स के साथ, कि आप शेयर इजीली कर सकते हो। क्लाउड बेस्ड है तो आपका लोकल सिस्टम पे डिपेंडेंसी नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है अगर बहुत पावरफुल कैलकुलेशंस नहीं चाहिए तुमको, मैक्रो मैक्रो वैसे चल जाते हैं मैक्रोज इसमें भी, बट द अमाउंट ऑफ फीचर्स विच आर अवेलेबल इन द ऑफलाइन वर्जन ना, वो एक्सेल ऑनलाइन में भी नहीं है और स्प्रेडशीट में भी नहीं है। ठीक है, उसमें तुमको अब ऑप्शंस दिखाऊंगा तुम्हें, तो कुछ समझ में आ जाएगा तुमको, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत लिमिटेड है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर अवेलेबल इन एक्सेल ऑफलाइन। ठीक है, बट कोई नहीं, मतलब ओके। डिपेंड्स क्या यूज करना चाहते हो तुम, कैसे यूज करना चाहते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अब एक्सेल पे डिपेंडेंसी उतनी रही नहीं। इतने सारे टूल्स आ गए हैं, टैबलू हो गया है, पावर बीआई हो गया है, कि लोग बैक एंड पे एक्सेल को रख करके फ्रंट एंड पे कोई और टूल के थ्रू अपना रिपोर्ट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले या 10 साल पहले अगर जाओगे, तो एक्सेल वॉज होल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग। ठीक है, जो भी है रिपोर्टिंग सब एक्सेल पे होगी। बट अब फ्रंट लाइन टूल्स इतने सारे हो गए कि हम सिर्फ डेटा रखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर वैसा यूजेबिलिटी है तुम्हारा कि तुमको सिर्फ डेटा रखना है, थोड़ा बहुत तुमने उसमें मॉडिफिकेशंस कर लिए या थोड़ा बहुत उसमें फॉर्मेटिंग डाल दी, उतना ही अगर तुम्हारा एक्टिविटी है, तो यू कैन यूज स्प्रेडशीट्स। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है एंड इजी टू शेयर। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। तो उस वजह से इसका यूज दिखता है। ठीक है, बाकी तो हम बात कर रहे थे, चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो जैसे तुम देख सकते हो, अगर व्यू को मैं कंपेयर करूँ एक्सेल से, तो ओवर हेयर यू हैव शीट्स। ठीक है, जैसे एक्सेल में शीट्स होते थे, यहाँ पर भी शीट्स हैं। ठीक है, वहां पे वर्कबुक होता था, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये तुम्हारा स्प्रेडशीट है जो स्टोर होगा। ठीक है, वहां पे हम वो एक्सेल वर्कबुक को स्टोर करते थे किसी फोल्डर में, यहाँ स्प्रेडशीट स्टोर होगा तुम्हारा गूगल ड्राइव। ठीक है, अगर तुमको लोकेशन समझना है, तो दैट विल बी ऑलवेज इन योर गूगल ड्राइव। और वो सेम जो तुमने अकाउंट बना रखा है जिस भी जीमेल आईडी से, उसी जीमेल आईडी का गूगल ड्राइव, उसी जीमेल आईडी के नाम से तुम्हारा वो स्प्रेडशीट भी सेव होगा। ठीक है, तो जो भी तुम गूगल शीट यूज करना चाहते हो या गूगल ड्राइव यूज करना चाहते हो, यू नीड टू हैव वन, या जो भी तुम्हारा एक तुमने जीमेल आईडी यूज करके स्टार्ट किया है, उसी पे दिखेगा। ठीक है, बाकी शेयरेबिलिटी बता दी तुम लोगों को। बीच में तुम कमेंट्स भी डाल सकते हो, मान लो जैसे मैंने कुछ काम किया। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि काम हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे साइड में कमेंट्स अपना डाल सकता हूँ कि ओके मैंने ये चेंजेस करे। ठीक है, तो यू कैन ऐड अप अ कमेंट। ठीक है, कुछ भी इसमें कमेंट डाल करके रख सकते हो कि हाँ ठीक है मैंने इसमें ये चेंजेस करे, या कुछ आज तो देख सकते, अब जितने लोग को मैंने शेयर किया वो अपना अपना कमेंट डालते चले जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, इसमें मैंने ये चेंजेस किए या इसमें मैंने ये डाल दिया। तो अगर कल को मैं आकर के देखूंगा कि इसमें किसने क्या क्या काम किया, तो साइड में कमेंट सेक्शन खोल करके मैं रीड कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी ऑटो वर्जन तो ये अपना करता रहेगा इसको रिकॉर्ड जो जो है ना। कमेंट शेयर वर्जन, बाकी ये तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस अकाउंट से बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया था, और इसमें ऑटो सेव का फीचर है, तुमको अलग से जाकर के सेव करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही मैंने स्प्रेडशीट 1 करके डाला था, इसने सेव कर लिया था, और सेम इसी नाम से फिर मेरे को गूगल ड्राइव में भी दिख रहा था। ठीक है, बाकी ये तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, एड्रेस बार।
ठीक है, यहाँ पे एड्रेस दिखता है जो भी सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे एक्सेल में होता था, ये फॉर्मूला बार जैसे एक्सेल में होता था, बिल्कुल सेम। ठीक है, कुछ भी अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो फॉर्मूला वहां पे दिखेगा, या अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर सेल पे वो वहां पे दिखेगा। सेल एड्रेस बिल्कुल उसी तरीके से चलते हैं जैसे एक्सेल पे चलते थे, है ना। ये तुम्हारे कॉलम्स हो गए ABCD करके। ठीक है, कॉलम कहाँ तक है। तो शॉर्टकट जो तुम्हारा एक्सेल में था, शॉर्टकट्स यहाँ पर भी चलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल राइट कर रहा हूँ तो मैं एंड पॉइंट तक जा सकता हूँ। ठीक है, या कंट्रोल डाउन करूंगा तो मैं सबसे नीचे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, 1000 रोज एंड 26 कॉलम्स, ये हर शीट में तुमको मिलता है। अगर मेरे को शीट्स ऐड ऑन करनी है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन पे क्लिक करोगे, यू कैन ऐड मोर शीट्स, तो दिस इज द शीट टैब। ठीक है, शीट्स बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे एक्सेल में चलते थे, शीट 1 शीट 2 शीट 3। तुम उसको नाम देना चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके देख सकते हो, इसमें रीनेम का ऑप्शन है, यू कैन गिव इट अ नेम, एक्सेल 1। यार चलो एक्सेल का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं, डेटा 1। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने कौन कौन सी शीट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी तो जैसे 3 शीट्स है, कल को 100 150 200 300 शीट्स अगर हो तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली वो लिस्ट देख सकते हो शीट्स का। ठीक है, कि यहाँ पे ये सारी शीट्स हैं। बाकी शीट्स के ऑप्शन अगर तुम देखो, डिलीट, तुम्हारा शीट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि आपका शीट में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा डाला हुआ है, ठीक है, जैसे और सेल पे तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो जैसे वहां पे लिखते थे हम लोग। ठीक है, नंबर राइट अलाइंड, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन, बिल्कुल सेम जैसे एक्सेल पे चलता है। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, कॉपी टू। ठीक है, अगर तुम कोई नया बिल्कुल अब जैसे मूवर कॉपी यूज करते होगे अगर तुम एक्सेल में, तो वहां पे क्या होता था कि हम कॉपी करके या तो इसी में एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में हम कहीं आगे पीछे लगा सकते थे, वी कैन चूज दैट पर्टिकुलर पोजीशन, या फिर हम एक नया शीट एकदम से बना देते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कॉपी करके एक बिल्कुल नया शीट बना सकता हूँ। ठीक है, या फिर इसी स्प्रेडशीट में एक अलग पेज बना सकता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट इज जस्ट लाइक कि तुम कॉपी कर रहे हो एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में। ठीक है, जो भी तुम्हारा पहले से बना हुआ स्प्रेडशीट है वहां पे तुम डाल सकते हो। रीनेम, कोई कुछ कह रहा है क्या, किसी को क्वेश्चन है तो बताओ। कोई क्वेश्चन होगा तो बता देना। ठीक है, कैन स्टॉप इन बिटवीन, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, फिर मैं बात कर रहा था रीनेम का। रीनेम करके आप शीट का नाम डाल सकते हो। ठीक है, चेंज कलर, अभी चेंज कलर जैसे हम लोग वहां पे स्पेसिफिक, मान लो कोई एक शीट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उस पर हम कलर डाल सकते थे। यहाँ पर भी वो चीज होती है कि अगर मान लो मैंने इसको ग्रीन कर दिया है, ठीक है, अच्छा ये पूरा कलर आया नहीं अच्छे से, चलो थोड़ा सा डार्क कलर डालते हैं। अभी तुम देख सकते हो ये शीट 2 के नीचे ये रेड करके ना ये नीचे बार आ रहा है। ठीक है, विच इज एक्चुअली द टैब कलर, कि हाँ इस टैब का अलग मीनिंग है, अलग इंपॉर्टेंस, इसलिए मैंने इसको एक अलग कलर दिया हुआ है। प्रोटेक्ट शीट, अब एक्सेल में प्रोटेक्ट शीट का यूज क्या होता था, हम लोग ने कुछ डेटा डाला, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि वो डेटा कोई भी चेंज करे, तो हम उसको प्रोटेक्ट शीट कर लेते थे, पासवर्ड डालते थे और कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ऑन अ सिमिलर नोट अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, जैसे मान लो मैं हाँ शीट 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा अभी इससे तो फर्क नहीं पता चलेगा। बाकी देखो मैंने जैसे इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं तुमको कल को शेयर कर दूंगा, ठीक है, मैं तो यहाँ चेंज करूंगा वो चेंज होगा, लेकिन अगर मैंने किसी के साथ शेयर करा है, ठीक है, तो उस केस में वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से फिर चेंज करना चाहूँ परमिशन, तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे प्रोटेक्ट शीट कैसे चलता था कि कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता जब तक कि उसका पासवर्ड नहीं पता। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का यूजेज क्या है कि आप पर्सन टू पर्सन एक्सेस डिफाइन कर सकते हो। ठीक है,
बट बेसिक थॉट प्रोसेस वही है कि चेंजेस नहीं होने चाहिए, या चेंजेस को स्पेसिफिक लोग ही कर सके। वहां पे हम पासवर्ड डाल के करते थे, यहाँ पे हम सर एक्सेस डिफाइन करें। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ डेटा फिक्स होता है और कुछ में हम चेंजेस कर लेते हैं। जैसे मैं अगर कोई शीट जनरेट करके डालती हूँ तो मैं कुछ आगे भेजती हूँ, तो उसमें वो लोग आप अपना डेटा डाल सकते हैं। तो कुछ लिमिटेड होता है कि आप इस पे चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ में आप राइट डाउन और चेंज कर सकते हो। वो कैसे होगा? वो मतलब आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक रेंज पे रेस्ट्रिक्शन लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। या जब पूरी शीट की बात हो रही थी, ठीक है, तो हम पूरी शीट पे बात करते हैं। शीट का मतलब है पूरा शीट। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट को लॉक करना है, ठीक है, जैसे एक्सेल में लॉक करने के लिए एक अलग पूरा प्रोसेस होता है। अगर एक पर्टिकुलर पार्ट को लॉक करना है, यहाँ पे उसने ये ऑलरेडी ऑप्शन दे रखा है कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट लॉक करना चाहते हो। उस पर्टिकुलर पार्ट का मान लो यहाँ पे कोई टेबल होता, मैं चाहता हूँ कि बस वो टेबल लोगों दिखता रहे, साइड में वो अपना रिमार्क डाल सके, टेबल में कोई चेंजेस ना हो, तो मैं वो टेबल का रेंज सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं वो परमिशन डालूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी करूंगा सेट परमिशन, तो अब खैर मैं तो चेंज करूंगा तो वो हर जगह पे चेंज होगा, बट कल को मैं क्या किसी को शेयर करूंगा तो वो बंदा यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। मैं तो लिख पाऊंगा अभी, बट ये जो मैंने एरिया कवर किया है यहाँ पे या एरिया लॉक किया है, ठीक है, वो एरिया सिर्फ मैं चेंज कर पाऊंगा, राइट। उसके साइड वाला जो पार्ट है वहां पे वो ओपन है, बट यहाँ पे मैंने वो पर्टिकुलर रेंज रेस्ट्रिक्ट किया है, वो पर्टिकुलर रेंज लॉक किया है। तो आप या तो शीट लॉक कर सकते हो या तो रेंज लॉक कर सकते हो, वो दोनों ऑप्शन आता है, ठीक है। दैट इज अ गुड फीचर विद स्प्रेडशीट कि यहाँ पे आपको अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना होता, वो सामने सामने जब आप कर रहे हो प्रोटेक्ट शीट, उसी वक्त यहाँ पे दिख जाता है कि आपको रेंज चाहिए कि शीट चाहिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? अंजलि ने बोला, अंजलि इसी को बोल रहे थे आप रिपीट करने के लिए, आपके और कुछ था? ठीक है, क्लियर है। और किसी का कुछ कहीं डाउट है तो बताओ। ठीक है। हाइट शीट जैसे एक्सेल में हम करते थे कि मैंने कोई कैलकुलेशंस के लिए शीट बनाई, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरा यूजर देखे, ठीक है। मेरा प्लेन एंड सिंपल लॉजिक क्या है कि जो काम मैं दिखाना चाहता हूँ सिर्फ उतना दिखना चाहिए, बाकी के शीट्स नहीं दिखना चाहिए जो मेरे वर्किंग शीट्स हैं। तो हाइड शीट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये शीट हाइड हो गया, अब ये कह रहा है कि यूज द व्यू मेन्यू टू अनहाइड शीट्स, ऑल एडिटर ऑफ द शीट कैन व्यू एंड अनहाइड हिडन शीट्स। तो यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो व्यू में आपके पास हिडन शीट आ रहा है, जबकि एक्सेल में क्या होता था कि हम राइट क्लिक करके वहीं से हाइड अनहाइड कर लेते थे, है ना। यहाँ पे आपको व्यू में जाकर के एक्सक्यूज मी उसको, सर। हाँ जी बताओ। सर सॉरी, वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से मेरा मिस हो गया था। वो आपने एक पर्टिकुलर लॉक करना सिखाया था, पर्टिकुलर एरिया, हाँ, वो यहाँ वाला पे जब आप डिटेल्स जाओगे ना, दीजिए। यहाँ पे जब आप प्रोटेक्ट शीट में जाओगे तो यहाँ पे दो चीजें पूछता है वो, कि आप किसी रेंज को लॉक करना चाहते हो या किसी शीट को लॉक करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया लॉक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ठीक है, मेरे को ये पर्टिकुलर एरिया चाहिए। जैसे मैंने A1 से B7 तक सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, ठीक है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप सेलेक्ट कर लो। सॉरी, चलो कोई नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी शीट 2 का A1 से B13, ठीक है, सिर्फ उतना ही लॉक होगा जिसको भी तुम परमिशन दे रहे हो, ठीक है। कस्टम, अगर कस्टम में जाओगे तो वो स्पेसिफिकली पूछेगा कि कौन है वो बंदा जिसको तुम देना चाहते हो। अभी तो इसमें कोई और यूजर नहीं एडेड है, इस वजह से तुमको वो नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ मेरा ही नाम दिखेगा तुमको, एनालिस्ट। बट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कि शीट 2 का A1 से लेकर के B13 लॉक कर रहे हो, ना कि पूरा शीट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सेस है, ठीक है, वो पूरे शीट पे है नो डाउट, लेकिन किसी और को एडिटिंग राइट्स जो होगा वो इस रेंज के बाहर होगा। तो अगर कोई और बंदा अगर आकर के यहाँ पे चेंजेस करना चाहता है, वो
उसके साइड वाले एरियाज पे लिख सकता है, इस पर्टिकुलर रेंज पे नहीं लिख पाएगा क्योंकि मैंने वो एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अनलाइक इन एक्सेल जहाँ पे हम एक पूरे प्रोसेस के थ्रू करते थे, यहाँ पे वो दोनों ऑप्शन आपको सामने सामने दिखते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, रेंज और शीट। अगर आप शीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो जैसे हम एक्सेल में करते हैं वैसे के वैसे वो पूरा शीट को लॉक करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात कर रहे थे हाइड पे। तो हाइड करने से आपका जो भी शीट दिख रहा है वो हाइड हो जाएगा। मतलब जनरली आप अगर कुछ कैलकुलेटिव शीट है जो आप मतलब बैक एंड कैलकुलेशंस आप कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि वो सामने सामने हम रखें, तो आप इस तरीके से हाइड कर सकते हो। बट अगेन अगर आपको अनहाइड करना हो तो आप व्यू में जाकर के उसको हिडन शीट्स में से अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। मूव लेफ्ट, मूव राइट, अगर आप इसका पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो अब वैसे तो आप उठा करके भी रख सकते हो इधर। ठीक है, मान लो कि मल्टीपल शीट्स हैं तो एक तो ये ऑप्शन आता है आपके पास मूव लेफ्ट मूव राइट का। ठीक है, अगर कोई बीच का है तो वो मूव लेफ्ट राइट आएगा, अदरवाइज आप उसको डायरेक्टली पिक करके, ठीक है, जैसे कर्सर के थ्रू वो भी आप कर सकते हो अगर आप रीअरेंज करना चाहो तो। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये मेरा वर्टिकल स्क्रॉल। ठीक है, बिल्कुल जैसे एक्सेल में होता था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बाकी जो हमारे एक्सेल में चलते हैं, ठीक है, राइट एरो से राइट जाता है, लेफ्ट एरो से लेफ्ट जाता है। ठीक है, कंट्रोल और राइट एरो से वो एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, कंट्रोल और डाउन एरो से नीचे के एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, शिफ्ट और राइट एरो, शिफ्ट और लेफ्ट एरो से सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेविगेशन वाले जो कंट्रोल्स हैं, शिफ्ट और कंट्रोल से वो एक्सट्रीम पोजीशन सिलेक्शन करेगा। ठीक है, तो नेविगेशन वाले जो कंट्रोल्स हैं दे वर्क एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, सेल एड्रेस तुमको यहाँ पे ऑलरेडी दिखता रहता है हमेशा। अगर किसी एक पर्टिकुलर सेल पे जाना हो, जैसे मैंने B126 लिखा है, ये मेरे को ऑटोमेटिकली B126 पे लेके आ गया। ठीक है, तो आप अपने एड्रेस बार में कोई भी एड्रेस लिख करके उस पर्टिकुलर सेल पे नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी कॉलम वाइज सिलेक्शन, अगर किसी भी कॉलम पे क्लिक करो तो आप कॉलम वाइज सिलेक्शन कर सकते हो। और ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस पे हम देखेंगे एक एक करके। रोज पे क्लिक करोगे, रो वाइज सिलेक्शन। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करोगे तो तुमको रो का फीचर्स मिलेगा, कॉलम का फीचर्स यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे। ठीक है, कॉलम के फीचर्स के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, रोज के फीचर्स के लिए राइट क्लिक करना है रो पे। बाकी ऊपर में मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे टैब्स हैं। ठीक है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, विल लुक एट देम। और इन्हीं के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स तुमको यहाँ नीचे इस टूल बार में मिलता है। यहाँ से तुम चाहो तो रिबन को हाइड कर सकते हो, जो टैब वाला रिबन है, यहाँ से हाइड अनहाइड। ठीक है, और ये स्पेशल फीचर्स इन टैब्स में ये फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट मोस्टली यूज फीचर्स जो होते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी तुमको इस तरीके से मतलब व्हाट कैन यू कॉल, हाँ, सिंबल्स इसके ऑलरेडी बने हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अनडू विच वी मोस्ट ऑफ टाइम्स यूज। ठीक है, ये तुम्हारा रीडू, दिस इज प्रिंट। ठीक है, अगर तुम इसका प्रिंट लेना चाहते हो, ठीक है, अभी तो कुछ डेटा नहीं है, बट अगर मैं चाहूँ तो इसका प्रिंट भी निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, दिस इज पेंट फॉर्मेट। ठीक है, पेंट फॉर्मेट इज बेसिकली लाइक फॉर्मेट पेंटर, तुम लोगों ने अगर यूज किया होगा। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर से पहले जैसे अगर मान लो मैंने कोई भी डेटा लिखा, तो जैसे कस्टम फॉर्मेटिंग एक्सेल में होती है, बिल्कुल इसी तरीके से कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी चलेगी। तो कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे होगा, तो ये है तुम्हारा कस्टम फॉर्मेटिंग वाला एरिया। ठीक है, अगर मेरे को साइज बढ़ाना है, हम यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। तुम चाहो एक एक करने के बजाय अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख करके बढ़ाना चाहते हो, डायरेक्टली लिख करके बढ़ा सकते हो। ठीक, अगर तुम्हें बोल्ड करना है, बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक होता है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, कई बार होता है कि टेक्स्ट जो है मतलब हम यूजर को दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये टेक्स्ट जो है वो कैंसल आउट हो रहा है,
या दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी करेक्टेड, तो आप उसमें स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हो, ये एक्सेल में भी अवेलेबल है। अगर आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे हम एक्सेल में करते हैं, अगर आपको इन गिवन कलर्स में से कुछ पसंद नहीं आ रहा, आप यहाँ पे जाकर के अपने कस्टम पैलेट में से कलर भी चूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रेड चाहिए लेकिन थोड़ा सा मैट रेड ऐसा कुछ है, या ब्लैक चाहिए बट मैट ब्लैक चाहिए ऐसा कुछ, तो आप कस्टम्स भी ले सकते हो, ठीक है, लाइट ब्लैक टाइप्स। बाकी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अवेलेबल है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे वहां पे होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक एक मतलब उतने स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, यहाँ पे कुछ गिवन फीचर्स है जो आप कर सकते हो, ठीक है, कि अगर इसमें जैसे, अच्छा ये पहली चीज है कि दिस इज टेक्स्ट कंटेनिंग सेल, ठीक है, अगर नंबर कंटेनिंग होता तो तुमको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं। तो बाकी जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि टेक्स्ट कंटेन्स पी, ठीक है, अगर ये है तो इसका ऑलरेडी कलर चेंज हो जाना चाहिए, मेक इट येलो, ऐसा कुछ देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी है येलो हो चुका है, तो तुम कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स भी यहीं से अवेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर बॉर्डर देना है, यू कैन यूज बॉर्डर्स फ्रॉम हियर, कुछ और टेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, नंबर्स के साथ भी देखो, वहां पे भी हम सीरीज क्रिएट करते थे, अगर मान लो एक से ज्यादा कोई नंबर है, ठीक है, सिंगल नंबर होगा उसको अगर मैं ट्रैक करूंगा तो क्या होगा, क्या होता है एक्सेल में, रिपीट हो जाता है, बिल्कुल सेम चीज होती है, लेकिन अगर आपके पास दो नंबर्स है, ठीक है, नेटवर्किंग वजह से नहीं है, ओके ठीक है अंजलि, नो प्रॉब्लम, आई विल टॉक अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अच्छा चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले जो मैं कह रहा था कि आप अगर एक से ज्यादा नंबर लिखते हो, वो रिपीट नहीं होगा, वो सीक्वेंस फॉलो करेगा, ठीक है, जैसे अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा आपको, ठीक है। बाकी मैं बात कर रहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने जैसे एक्सेल में देखी थी, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के स्पेसिफिक रूल्स होते थे, ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको उतने स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, लेकिन यू विल गेट सम स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ये न्यूमेरिकल के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, और ये इज एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी तो खैर ब्लैंक सेल्स के लिए है, टेक्स्ट कंटेन्स तुम्हारा टेक्स्ट या स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए, ठीक है, डेट के लिए भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट इन्होंने 3 ब्लॉक्स बना दिए हैं, टेक्स्ट के लिए, डेट के लिए, नंबर्स के लिए। वहां पे होता था कि वहां पे स्पेसिफिक फीचर्स के हिसाब से 5 रूल होते थे, है ना। चलो बाकी यहाँ पे अगर मान लो मेरे को ये चाहिए कि 90 से ऊपर वाले जितने भी नंबर से वो कलर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 90, ठीक है, देखो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब अभी ये रिफ्लेक्ट होने लग गया है। अब ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि यहाँ पे ये वेट नहीं करता कि मैं रूल लगा करके इसको ओके करूंगा तब आएगा, ठीक है। बाकी तुम यहाँ पे कुछ मान लो बोल्ड कर दिया है, कुछ कुछ जो भी फीचर डालना चाहो तुम अपना फॉर्मेटिंग का वो डाल सकते हो। और यहाँ पे अगर बाद में हाँ जी बताओ। अगर बाद में भी चेंजेस करना हो तो वो ऑटोमेटिकली येलो हाईलाइट हो जाएगा। हाँ हाँ, मान लो यहाँ पे अगर ये कल को मैं सॉरी 98 कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे एक्सेल में चलती है बिल्कुल, वो भी यहाँ पे भी ऐसी ही चलेगी। मैंने पूरे इस रेंज पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, और वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये कहती है कि अगर 90 से ऊपर का कोई भी नंबर है तो ये येलो हो जाना चाहिए। जब मैंने लगाया था तब ये नंबर 90 से कम था, अब जैसे ही मैंने इसको 90 के ऊपर किया है ये ऑलरेडी कलर हो चुका है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में भी ऑटोमेटिक चलती थी, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक है। कोई भी चेंज अगर होता है, अगर वो उस रूल में फॉल करेगा, ऑटोमेटिकली ये उसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग हो चाहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, ठीक है, वो आपको वहां पे मिल जाता है एक साथ। बाकी हम बॉर्डर्स डाल रहे थे, तो आप यहाँ पे बॉर्डर्स डाल सकते हो, ठीक है। मर्ज सेल्स,
मर्ज जैसे आप लोगों ने कभी मर्ज एंड सेंटर किया होगा एक्सेल में, अगर मर्ज एंड सेंटर यूज होता है कि अगर मैं मल्टीपल सेल्स मिला करके एक सिंगल सेल बनाना चाहता हूँ तो, ठीक है। अभी जैसे ये मर्ज होकर के एक सिंगल सेल बन गया, अभी इसमें कुछ भी लिखूंगा तो ये पूरे पे आएगा, ठीक है। अभी इसका अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइंड है, अगर मैं अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ उसी के बगल में हमारे पास अलाइनमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जैसा नहीं है कुछ, सिर्फ वर्टिकल अलाइनमेंट की बात होती है। नहीं, या शायद है, हाँ ये भी है, सॉरी इसके साथ ही है। बाकी अगर आप सेल्स का साइज चेंज करना चाहते हो, ठीक है, वेट्स हो गया, हाइट हो गया, वो चेंज करना चाहते हो तो जैसे एक्सेल में हम करते थे कि हम बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे जाकर के आप अगर पुल करोगे, ठीक है, अभी जैसे मैंने रो का साइज बढ़ाया, अगर मैं कॉलम का साइज बढ़ाना चाहता हूँ, आप कॉलम के राइट हैंड बॉर्डर पे जाओ, ड्रैग करो, ठीक है। और ये चूंकि मैंने मिडिल अलाइनमेंट लिया था, अगर टॉप अलाइनमेंट लूंगा तो वो टॉप पे दिखेगा, ठीक है। रैपिंग पे आते हैं, मार्जिन सेंटर, अलाइनमेंट्स, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, बाकी 10 मिनट के बाद ना, सॉरी 10 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, रीजॉइन द सेम लिंक। जूम पे 40 मिनट का ही सेशन मिल पाता है, बट इट्स ओके, यू कैन ज्वाइन द सेम लिंक आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा बीच में तुम्हें। एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना? एक्सेल के काफी सारे फॉर्मूला यूज हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सेक्शन यहाँ पे मिलेगा तुमको, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस इसमें अवेलेबल है वो तुमको इस वाले सेक्शन में दिख जाएगा, ठीक है। जैसे ये कुछ इसने बेसिक वाले यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखे हैं, उसके अलावा सारे फंक्शंस आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट में मिलता है। सो काफी इंक्लूसिव लिस्ट है, ठीक है। मतलब एक्सेल के पुराने वर्जन अगर देखोगे उसमें जो भी फंक्शन यूज, अभी तो लेटेस्ट काफी सारे फॉर्मूलाज उन्होंने ऐड ऑन कर दिए हैं, ठीक है। बट जो बेसिक फॉर्मूलाज होते थे, ठीक है, चाहे वो 2013 की बात करो 2016 तक बात करो, जो उसके बेसिक फॉर्मूलाज